नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, सेकंड ग्रेड टीचर, आरपीएससी सेलेक्टेड 2018 वाली वैकेंसी में मैं सेलेक्ट हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश का फाइनल रिजल्ट कल जारी हुआ है, क्या उसकी कट ऑफ रही है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे इतनी अच्छी तैयारी के बावजूद भी या कुछ गलतियों के बावजूद भी असफल रह गए हैं, पास नहीं हो पाए हैं, नौकरी नहीं लग पाई है, वो क्या करें, उनके लिए क्या स्पेशल है, उनके लिए क्या रह सकता है कि जो रीसेंट यानी जो चर्चा में है कि वैकेंसी नई सरकार आते ही आएगी, फर्स्ट ग्रेड की पहले आए या सेकंड ग्रेड की पहले आए, वो अभ्यर्थी क्या करें, वो बच्चे क्या करें, है ना। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, काफ़ी सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार नहीं हुआ, इतनी मेहनत करी, अभी क्या ही करें, नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेते हैं, कॉलेज में पढ़ा लेते हैं, कोई और काम कर लेते हैं, ट्यूशन कर लेते हैं, चलो प्राइवेट कंपनी में काम कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, एक बार का मौका और अपनी लाइफ को, अपने करियर को, अपने माता पिता को, अपने परिवार को, अपने फ्यूचर को एक चांस देना जरूर बनता है आपका, एक चांस। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम काम करने लग जाएं, चीज़ें छोड़ दें, अगली बार हम देखें कि यार कट ऑफ कम रही, इतनी रही, उतनी रही, कोई पड़ोसी सेलेक्ट हो गया, कोई जानकार सेलेक्ट हो गया, तो मन में एक ग्लानी सी रह जाती है, रिग्रेट सा मन में रह जाता है कि यार काश मैं ही इस भर्ती की थोड़ी सी और तैयारी कर लेता, थोड़ा सा कम काम कर लेता, या नहीं करता, 2 4 6 महीने और जैसे तैसे निकाल लेता, मेहनत कर लेता, तो इस बार मेरी भी नौकरी लग जाती। इसलिए मेरा कहना है, स्टे मोटिवेटेड, मोटिवेटेड रहें, आपका सिलेक्शन श्योर है। अपने मन में खुद को एक कॉन्फिडेंस दें कि इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही, सिलेक्शन लेके रहूंगा, ये वाली बात आपके अंदर होगी ना, श्योर आपका सिलेक्शन होगा, 110% आपका सिलेक्शन होगा। आई कैन गारंटी इट, मैं गारंटी दे सकता हूं। लेकिन मेरे साथ साथ केवल मेरी गारंटी से काम नहीं होगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आपका साथ दूंगा। क्या स्पेशल रहेगा आपके लिए, सबसे पहले जानते हैं कि जो रिजल्ट आया ना, उसमें क्या चीजें रही, क्या फेरबदल रहा जिसकी वजह से आप रह गए हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा कि क्या चीजें ऐसी हुई नए सिलेबस को लेकर। जो नया सिलेबस आया था पिछली बार, इससे पहले वाले सिलेबस को चेंज किया गया, थोड़ा सा ज्यादा चेंज नहीं किया, नंबर इधर उधर करे, तो वो क्या रहे, क्या फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से हम जो सोच के एग्जाम देने बैठे, जो सोच के तैयारी कर रहे थे, एग्जाम पेपर में देखा तो क्या हुआ, वो कहाँ डिफरेंस रह गया, कहाँ अंतर रह गया, कहाँ गलतियां हमारी रह गई, उन सब चीजों पर बात करेंगे। तो आप लास्ट तक पूरे वीडियो को देखें, भरोसा रखें कि हाँ, इस बार नहीं तो अगली बार सही सिलेक्शन होगा। ठीक बात है, चलो बात करते हैं। तो इस बार की जो कट ऑफ रही, आपको पता है 316 जनरल की कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस की देखो बहुत कम 289 कट ऑफ रही है, एससी की 253, और 253 का मतलब आप जानते हो, 126 पॉइंट कुछ क्वेश्चन, 126 क्वेश्चन कितने में से, 300 में से, सोच सकते हो आप। एसटी 227 क्वेश्चन, 227 नंबर, मतलब 13.5, 113 मतलब 113 पॉइंट समथिंग, क्या कर लोगे आप बताओ। तो इतनी कम कट ऑफ रहने के बावजूद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सर कुछ ना कुछ तो गलती रही है ना हम में। तो बस वही गलती सुधारने में आया हूं। बीइंग अ टीचर इट्स माय ड्यूटी, एक टीचर होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको समझाऊं, मैं आपको बताऊं। जैसे सिलेक्शन लेने के बाद मेरी भी लाइफ अच्छी हुई, तो मैं चाहता हूं आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाए, आपकी फैमिली की लाइफ भी अच्छी हो जाए, आपका करियर अच्छा हो जाए, सारा कुछ सब कुछ सेटल बढ़िया हो जाए आपकी ज़िंदगी में। उसके लिए देखो थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा करनी पड़े तो भी करेंगे, और करनी भी चाहिए, क्योंकि लगती है। सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, कम नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अपने आप में बहुत बड़ी जॉब है। सेकंड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड टीचर अपने आप में बहुत बड़ा होता है, प्रमोशन होते होते जेडी तक पहुंच जाता है, डीओ जेडी तक पहुंच जाता है, सोचो आप। ठीक है ना बात, तो कम पोस्ट नहीं है। ओबीसी की 299 कट ऑफ रही, ईडब्ल्यूएस से ज्यादा है, एमबीसी की 251, और शहरिया में नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है। पिछली बार की कट ऑफ की बात करूं ना, मैं 2018 में जो मैंने एग्जाम दिया था, मेरे 150 में से 137 क्वेश्चन इंग्लिश में ठीक थे। अब हम पढ़ाते हैं इंग्लिश हैं, इतने सालों से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कितने बच्चे हमारे पढ़ाए हुए नौकरी लग रहे हैं, पता नहीं कितने पटवारी हैं, कितने वीडियो हैं, कितने जूनियर अकाउंटेंट हैं, कितने सेकंड ग्रेड टीचर हैं, कितने थर्ड ग्रेड टीचर हैं। ठीक है, तो उस टाइम 2018 में एलडीसी की वैकेंसी आई हुई थी, आपको पता है, सुबह 7 से शाम को 7 तक पूरी क्लासेस, 7 8 क्लास 9 क्लास कंप्लीट बिजी रहता था। लेकिन फिर भी लास्ट में 15 20 दिन का टाइम निकाला, जीके वीके पढ़ी, जीके में जैसे तैसे थोड़े बहुत नंबर लाके अपना काम हो गया, सब्जेक्ट अपना अच्छा था, सब्जेक्ट की वजह से सिलेक्शन हो गया, सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊंगा, सिंपल सी बात है।
तो आप विश्वास कर सकते हैं रैंकिंग में ही राजस्थान में फर्स्ट रैंक सेकंड ग्रेड वाला नंबर है, 137 क्वेश्चन कम नहीं होते। ठीक बात है। तो ये कट ऑफ रही। तो पिछली बार की कट ऑफ क्या थी सर? पिछली बार की कट ऑफ थी 331 जनरल की, 331, 327 पॉइंट समथिंग थी ओबीसी की, जो फिर रिजर्व लिस्ट आने के बाद 325 समथिंग रह गई थी, और 329 समथिंग 328 समथिंग रह गई थी जनरल की रिजर्व लिस्ट में। तो इस बार भी रिजर्व लिस्ट अपने पास है कि रिजर्व लिस्ट में भी क्या सर हमारा नंबर आ सकता है? जो बच्चे मेन लिस्ट में नहीं आ पाए, रिजर्व लिस्ट में उनका रोल नंबर है, क्या सर क्या चांस बनते हैं? उस पर भी हम बात करेंगे, सारी चीजों पर बात करेंगे, अच्छे से आप देखें। ठीक है, तो ये कट ऑफ की बात होगी। इससे पहले की बात करें, पिछली वैकेंसी में 370 कट ऑफ थी जनरल की 2016 वाले एग्जाम में। तो देखो कट ऑफ कम हो रही है क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ रहा है बेटा जी। हम देख रहे हैं इजी है, ग्रामर है, लिटरेचर है, रट लेंगे कर लेंगे, नहीं, पेपर का लेवल भी बढ़ रहा है, क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के दिए जा रहे हैं। ये थी रिजर्व लिस्ट। रिजर्व लिस्ट में आप देखें जनरल की 289 है और इधर जनरल की 316 है। पिछली बार की बात बताऊं ना मैं, तो 331 थी जनरल की मेन लिस्ट, ये थी मेन लिस्ट, और 327 पॉइंट कुछ ये थी रिजर्व लिस्ट जनरल की, रिजर्व लिस्ट जनरल की। तो आप देख सकते हैं लगभग 4 नंबर का अंतर आया था, लगभग 4 नंबर का अंतर आया था। और इस बार पेपर का लेवल देखते हुए मैं ऐसा कह सकता हूं कि 6 से 7 नंबर का अंतर रह सकता है हर कट ऑफ में। लेकिन ओबीसी की बात करें ना, ओबीसी में हमेशा क्या लड़ाई थोड़ी ज्यादा होती है। पिछली बार 328 समथिंग 327 समथिंग मेन लिस्ट में थी, फिर 325 समथिंग ये हो गई थी। तो 3 नंबर का, 3.5 नंबर का, 2.5 नंबर का अंतर आया था। लेकिन इस बार 4 से 5 नंबर का ओबीसी में अंतर रह सकता है। एससी एसटी में भी 7 से 8 नंबर का अंतर रह सकता है। तो रिजर्व लिस्ट वाले कैंडिडेट भी परेशान ना हो, उम्मीद रखें, और उम्मीद के साथ साथ तैयारी ना छोड़ें। सबसे बड़ी बात है, देखो हम तैयारी छोड़ देते हैं, वैकेंसी का इंतजार करते हैं, यार सर वैकेंसी आ जाए तो कर लेंगे, फिर वैकेंसी आते 3 ही महीने मिलते हैं। वैसे राजस्थान की वैकेंसी में साल 1.5 साल मिल जाता है, लेकिन पिछली बार भी नहीं मिला था, और इस बार भी सिंपल सी बात है, नई सरकार है, वैकेंसी आती है तो एग्जाम टाइमली होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है। पिछली वाली गवर्नमेंट ने बहुत कुछ गलत किया बच्चों के साथ, तो इस बार नई गवर्नमेंट जो बनेगी, होप सो ऐसा नहीं हो, बच्चों का एग्जाम जल्दी हो, वैकेंसी आए और जल्दी एग्जाम हो जाए। तो अभी से आपका लगना बहुत ज़्यादा जरूरी है बेटा जी, ये ध्यान रखें आप, बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, वापस से हमें कवर करना है, सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, देखनी है कहाँ गलती रह गई, कौन से टॉपिक में क्या गलती रही, वो चीज़ हमें सही करनी है, करेक्ट करनी है, हर चीज़ों को रेक्टिफाई करते हुए चलना है। कि लिटरेचर में हमारा कम रह गया तो ठीक है, लिटरेचर इस बार थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे सर, ठीक है। क्या चीज़ें रहे, मैथड्स में कोई कमी रही तो मैथड्स दोबारा रिवाइज करेंगे, मैथड्स को और नई किताब से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें हम लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं है, ओवरऑल पूरी एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ हम तैयारी करने वाले हैं, ऐसा नहीं हवा में तैयारी करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये रही कट ऑफ की बातें। बात करते हैं सर पिछली बार के सिलेबस में क्या चीजें हुई। पिछली बार 2018 में सिलेबस था, वहां साफ साफ लिखा हुआ था कि ग्रामर की जो मार्क्स हैं, ग्रामर के जो मार्क्स हैं 180 नंबर है। इस बार हटा दिया, इस बार जो नया एग्जाम हुआ हटा ही दिया, पता ही नहीं है ग्रामर कितने की आएगी, लिटरेचर की कितनी आएगी। लेकिन क्या हुआ, जो बच्चों ने तैयारी करी ना, वो पिछले वाले सिलेबस 180 मार्क्स ग्रामर और बाकी 80 नंबर ऐसे, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर ली। तो क्या हुआ, लिटरेचर का पोर्शन तो बहुत ज्यादा आ गया, लिटरेचर का पोर्शन तो रह गया हाई और ग्रामर का पोर्शन रह गया लो। तो आप रह गए, आपने गलती कर ली, ग्रामर 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 कर कर आके, फिर भी ग्रामर में ही सबसे ज्यादा गलतियां होती है। मैंने देखा है, मैंने बहुत बच्चों के पेपर देखे हैं कि सर ग्रामर हमारी स्ट्रॉन्ग है, ग्रामर हमारी स्ट्रॉन्ग है, और देखे तो ग्रामर में 30 क्वेश्चन भी ठीक नहीं हो रही है। काहे की ग्रामर स्ट्रॉन्ग है आपकी, वोकैबुलरी आपसे याद नहीं होती है, वोकैबुलरी रट्टा मारते हो, रेनन मार्टिन से रट्टा मार लिया, उससे रट्टा मार लिया, किसी और की किताब ले ली रट्टा मार लिया, नहीं। वो क्या करने का एक अच्छा तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, नंबर्स एकेडमी पर, आपको पता है वो क्या पढ़ा रही है 10-12 क्लास में, आप देखना वो क्या वास्तव में इस तरह से करी जा सकती है क्या सर, आपको पता चलेगा, यस करी जा सकती है। तो वो क्या भी हम उस तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से वो क्या तैयार करेंगे। 1000-1500 वर्ड्स पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, 1000-1500 वर्ड याद करने हैं। और वो एक बीइंग अ टीचर, आप एक टीचर बनने वाले, इंग्लिश की टीचर, तो आपको इतना तो आना भी चाहिए, सिंपल सी बात है, तो इतना तो याद करना भी पड़ेगा, है ना। 200-300 मुहावरे याद करेंगे, 200-300 वन वर्ड याद करेंगे, ठीक है। तो ग्रामर में सर क्या क्या रहने वाला है, ग्रामर में देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट पढ़ना है डिटेल्ड में, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी नहीं पढ़नी। उसके बाद आर्टिकल, डिटर्मिनर, डेफिनेशंस, हर चीज पर ध्यान देना है, प्रोज एंड कॉन्स पर ध्यान देना है, कहाँ क्या गलती है, कहाँ अपवाद है, कहाँ एक्सेप्शन है, उन चीजों पर ध्यान देना है। टेंस पढ़ने हैं,
प्रेपोजिशन भी फिक्स वाले प्रेपोजिशन ज़्यादा पढ़ने, क्योंकि फिक्स वाले ही ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। ये नहीं कि सब अंदर कूद गया, इंटूर बाहर रह गया, रीनर फलाना ढिमका इस तरह से याद कर ले, नहीं। मॉडल हमें पढ़ना है, मॉडल भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोशन वगैरह पे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। डिग्री की बात करेंगे, डिग्री में ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ाएंगे आपको। सब्जेक्ट व एग्रीमेंट बहुत अच्छा टॉपिक है, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं इसके। उसके बाद सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेशन, यानी हमें क्लोज वाला पार्ट पढ़ना है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनते हैं, दो सिंपल सेंटेंस जोड़ के कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स में बात करेंगे एक प्लस आधा, इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मैं पढ़ाया करता हूँ। कंडीशनल सेंटेंस है, इफ वाले कंडीशनल, व्हेन वाले कंडीशनल। फिर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, कंप्लीट वाला, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ गया, डायरेक्ट इंडायरेक्ट आ गया। फ्रेजल वर्ब्स आ गई। फ्रेजल वर्ब मैंने पिछली बार 150 प्लस पढ़ाई थी, सारी फ्रेजल वर्ब मिली थी। और बताओ क्या चाहिए? 150 ही पढ़ाई थी केवल पुराने बैच में। पुराने बैच में मेरे पास 55 बच्चे थे, जो पर्सनल बैच में ले रहा था उसमें 55 बच्चे मेरे पास थे, उनमें से 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 5 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और रीट के मेरे पास 100-150 बच्चे थे, 150 प्लस बच्चे थे रीट के, 25 प्लस रीट के सिलेक्शन है मेरे पास ऑन एन एवरेज, अगर मैं गिनूं तो। क्योंकि मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया हवाबाजी में कि साहब सिलेक्शन हो गया, यूट्यूब पे डाल दो, ये हो गया यूट्यूब पे डाल दो, मैंने कभी इतनी हवाबाजी नहीं करी। मैंने पर्सनल पढ़ाया, किसी को पता भी नहीं है कि विष्णु सर पढ़ा रहे। जो मुझसे कनेक्टेड बच्चे थे इतने सालों से, मैंने उनको पढ़ाया, उनसे काम करवाया, मेहनत करी, सिलेक्ट हो गए। और इस बार तो अपने पास पूरा कंप्लीट स्टूडियो है, कंप्लीट सेटअप है, हर चीज अवेलेबल है अपने पास। टेस्ट सीरीज है, हजारों क्वेश्चंस पढ़े मेरे पास, सारे पीवाईक्यूज पढ़े, और क्या चाहिए बताओ। तो इस बार की रणनीति बहुत तगड़ी रणनीति होने वाली है। उसके बाद बात करें लिटरेचर में, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड नंबर नहीं दे रखे, तो पिछली बार के अकॉर्डिंग हम तो ये मान लेंगे भाई ठीक है, 90 नंबर की ग्रामर और 90 की लिटरेचर, ऐसे मान लेंगे। ये 150 की लिटरेचर, इस तरह से हम पढ़ेंगे। ये सारा लिटरेचर अगर ज्यादा आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिटरेचर भी अपन याद करने पे फोकस करेंगे। देखो इधर पहले इसमें ये चीजें हैं, कुछ सेंटेंस पैटर्न है, एमएचएम है, स्पोका है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी है, और पोएट्री अप्रिसिएशन है। ये रीडिंग में भी आता है टॉपिक, पोएट्री अप्रिसिएशन वाला। फिर बात करें, ये लिटरेचर वाला पार्ट आ गया अपना। लिटरेचर कैसे तैयार करें सर? ओड है, एलजी है, सोनेट है, एपिक है, मॉक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, बैलेड्स हैं, एलिट्रेशन, हाइपरबली, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, सेटायर, आयरनी, ये सारी चीजें, फिगर ऑफ स्पीच इनको अपन बोलते हैं। फिर मेजर लिटरेरी पीरियड्स क्या क्या रहे, जिनमें लिटरेचर कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से खत्म हुआ, क्या क्या चीजें चेंजेज आई, कौन राजा था, कौन मर गया, क्या हुआ, वो सारी चीजें। रेनेसा, मेटाफिजिकल, जैकबियन, नियो क्लासिक, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, कंप्लीट हम लिटरेचर पढ़ने वाले हैं। यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पिछली बार आए थे। लिटरेरी मोमेंट्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम? रोमांटिसिज्म, गॉथिक नॉवेल्स वगैरह, प्री रेफलाइट, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और सिंबलिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। उसके बाद देखो अपने पास 20th सेंचुरी के, पिछली बार तो क्या था कि हमें पता ही नहीं था कौन से राइटर्स पढ़ने, मेजर इंडियन राइटर्स में थे। लेकिन इस बार हमें पता है कि हमें ये राइटर पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, पिछली बार इससे ये क्वेश्चन आया, इससे ये नहीं आया, उस तरह से रणनीति वाइज अपन पढ़ेंगे। तो ये सारे राइटर्स आप लिखे हुए देखो, आर.एन. टैगोर है, आनंद है, नारायण जी हैं, सरोजिनी नायडू, तोरू दत्त, निजिम एजिकिल, विशु अंडरस्कोर शर्मा, ऐसे कुछ है, रस्किन बॉन्ड, अरुण कोलटकर, अनीता देसाई, शशि देशपांडे, कमला दास, जयंत महापात्रा, ठीक है, कन्फेशनल पोएट कहते हैं कमला दास को अपन, अमिताभ घोष, मंजू कपूर, अरुंधति रॉय। फिर टीचिंग मेथड्स इजी है, ठीक है, पीडीएफ से भी आप याद कर सकते हो, लेकिन इनको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, बेसिक चीजें, डिफरेंसेस, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन मिल जाते हैं, काम हो जाता है, प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो ये सारी चीजें रहेगी। तो सर क्या रहेगा स्पेशल बैच, इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये मेन चीज है कि सर हम रह गए हैं तो हम क्या करें, घर नहीं बैठना है बेटा जी, इधर उधर नहीं जाना है, एक बार और मेहनत करनी है, एक बार और जोर लगाना है, बस काम हो जाएगा अपना। स्टे मोटिवेटेड, स्टे अवेयर, एंड बस बी इन टच। काम अपना होगा, 110% काम होगा, विश्वास रखें आप। बात समझ में आ रही है? पिछली बार अगर मैं पर्सनल बैच को हटाकर बात करूं ना, तो कम से कम ही नहीं ना तो 25 से 30 हजार बच्चे मैंने पढ़ाए उस प्लेटफॉर्म पे। उस प्लेटफॉर्म का नाम मैं नहीं ले सकता, वैसे ले लूँ तो भी क्या ही बुराई है, निकले नहीं लेना चाहिए। वो भी राजस्थान का 2nd रैंक का इंस्टीट्यूट है, वहां मैंने पढ़ाया। और जो बच्चे देख रहे हैं आपको पता होगा कहाँ मैंने पढ़ाया, कहाँ नहीं पढ़ाया। हजारों बच्चे वहां भी रीट में पढ़ाए, पता नहीं कितने सिलेक्ट हुए हैं उनमें से। हजारों पढ़ाए तो सैकड़ों तो रीट में सेलेक्ट हुए होंगे, उनको पता है विष्णु सर ने उनको इंग्लिश पढ़ाई है, ठीक है। तो स्पेशल बैच की बात करें सर, एक तो रहेगा फर्स्ट ग्रेड का बैच, क्योंकि सबसे पहले उम्मीद है फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने की, फर्स्ट ग्रेड बैच रहेगा। रणनीति क्या है वो हमें समझना है। एक रहेगा 2nd ग्रेड बैच, 4-5 हजार का ही तो अंतर है सर सैलरी में,
क्या ही दिक्कत, हम तो सेकंड ग्रेड बन जाए तो भी दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ग्रेड बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है। एक रहेगा कॉम्बो बैच। वो कहते हैं ना कि एक दो नाव में एक साथ सवार नहीं होना चाहिए, और मैं बोलता हूं सवार होना चाहिए। अगर आप में दम है ना, अगर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ सर मैं पढ़ सकता हूं, मुझे पढ़ना आता है, मैं याद कर सकता हूं, समझ सकता हूं चीजों को, तो आप दोनों बैच की एक साथ तैयारी कर सकते हो। और करते हैं बच्चे यार, फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट हो रहे हैं, सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट हो रहे हैं, आपको पता है कई बार ऐसा हुआ है, तभी तो रिजर्व लिस्ट में नंबर आता है बच्चों का। दोनों दोनों में एक साथ सैकड़ों का सिलेक्शन होता है, तभी तो रिजर्व लिस्ट में से 50-60 बच्चे, पिछली बार 154 बच्चों की लिस्ट आई थी रिजर्व लिस्ट, तो सोचो 154 बच्चे ऐसे हैं, इन्हें चलो 154 में से 54 हटा दो, 100 बच्चे ऐसे थे जो फर्स्ट ग्रेड में भी सिलेक्ट थे और सेकंड ग्रेड में भी सिलेक्ट थे। तो हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है सर, मेहनत है सर अपनी अपनी। तो इस तरह से बात करेंगे सर, फर्स्ट ग्रेड बैच, सेकंड ग्रेड बैच और कॉम्बो बैच, दोनों बैच हम शुरू कर रहे हैं नंबर्स एकेडमी ऐप पर। बहुत जल्दी ही दोनों बैच शुरू हो रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड का इंग्लिश बैच, सेकंड ग्रेड का इंग्लिश बैच। इनकी फीस क्या रहेगी, उसके लिए आप नंबर्स एकेडमी डाउनलोड करें, नंबर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करें, वहां पर स्टोर है, रजिस्टर करेंगे, अपना नाम हम डालेंगे, प्रोफाइल बनाएंगे, स्टोर में जाएंगे, आपको दिखेंगे सेकंड ग्रेड का बैच ही है, फर्स्ट ग्रेड का बैच ही है, कॉम्बो बैच ही है। औरों से कम फीस है। जो लोग आपसे 10-10 हजार रुपए ले रहे हैं और भूल जाते हैं कि मेरे पास कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन बच्चा पढ़ भी रहा है, कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ऐसा नहीं। इस बैच की खासियत, सबसे ज्यादा इस बैच की खासियत क्या होगी, इस बैच में मैं आपको पर्सनल गाइड करूंगा। पर्सनल गाइडेंस तो होगा ही होगा हर एक बच्चे का, प्लस आपकी मॉनिटरिंग भी होगी। ये कहीं नहीं हो रहा राजस्थान में, आपको पता है? कहीं भी आप कोर्स ज्वाइन कर लो, ध्यान नहीं देंगे, कोर्स ले लिया, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो भाड़ में जाओ। जो बड़े बड़े हाथी बैठे हैं उनकी तरफ से कोर्स ले लो, पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ो तो, नहीं तो घर बैठो, भाड़ में जाओ, कुछ भी करो। लेकिन मैंने पिछली बार भी 55 बच्चे थे मेरे पास, उनके साथ ऐसा नहीं किया, और इस बार भी नहीं करूंगा। ये वादा करता हूं, ये प्रॉमिस है मेरा। बात समझ में आ रही है? पर्सनल गाइडेंस और पर्सनल मॉनिटरिंग क्या होती है सर? हर एक बच्चे पर नजर रखना कि बच्चे ने कितना कोर्स पढ़ लिया, कितना नहीं पढ़ा, कितने वीडियो पढ़ लिए, कितने नहीं पढ़े, कौन सा वीडियो कितने मिनट पढ़ा, कौन सा टॉपिक कितना पढ़ा, कौन से टॉपिक में टेस्ट दे रहे हो। जैसे आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टेस्ट दिया, आपके 25 क्वेश्चन में से 10 ही सही हुए, तो 15 गलत क्यों हुए? उस चीज पर भी नजर होनी चाहिए, तभी पार पड़ेगी। और आप भी बताएं कि सर मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया, मैंने ये टेस्ट दिया था पढ़कर, इसमें इतने क्वेश्चन गलत हुए, ये सर कैसे हो गए, थोड़ा सा समझाओ, इसमें ये गलती कैसे होगी मुझसे। उस चीज को बोलते हैं मॉनिटरिंग। क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कब क्या कमी है, कब क्या सुधार है, कौन सी चीज में अच्छा कर रहे हैं, कौन सी चीज को और ज्यादा अच्छा करना है, कौन सी चीज आपकी वीक है उसको सुधारना है, कौन सी चीज पढ़ने में, लिटरेचर में याद करने में दिक्कत हो रही है, कोई टॉपिक लिटरेचर का ऐसा है जो उसके नोट्स आपके पास नहीं है, पीडीएफ नहीं है तो वो पढ़ी नहीं जा रही, समझ में नहीं आ रही लैंग्वेज, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तब जाके हम सेलेक्ट होते हैं। कोर्स ले लें डायरेक्टली आपको छोड़ दें कि कुछ भी करो, आप पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, तब सिलेक्शन नहीं होते हैं। ठीक है ना बात? तो ये चीज रहेगी, पर्सनल गाइडेंस और पर्सनल मॉनिटरिंग इस बैच का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इस बैच का रहेगा, है ना? तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फर्स्ट ग्रेड बैच नंबर्स एकेडमी पर, सेकंड ग्रेड बैच भी नंबर्स एकेडमी पर, और दोनों भी एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्बो बैच भी आप दोनों एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट का मतलब कंप्लीट होता है। हाँ, फर्स्ट ग्रेड में एक चीज अलग आती है, साइकोलॉजी। कोशिश करूंगा मैं साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स जैसे भी मुझसे पॉसिबल हो, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं समझा सकता हूं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके अच्छे से अच्छे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं, वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि साइकोलॉजी एक अलग चीज है मेरे सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी मैं पिछली बार भी मैंने समझाया था, पढ़ाया था बच्चों की, इस बार भी पढ़ाऊंगा। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि केवल मैं अकेला हूं, अदर सेलेक्टेड जो टीचर्स हैं, अदर सेलेक्टेड जो टीचर्स हैं, जो राजस्थान की आन बान शान है, ऐसे बड़े बड़े टीचर्स, वो भी आपको गाइड करेंगे, उनसे भी आपको गाइडेंस मिलेगी। आपकी कोई कमी रहेगी तो उनसे भी मैं आपको, कहने का मतलब है, सजेशन दिलवाऊंगा, सुधार करवाऊंगा, इंप्रूवमेंट करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बात समझ में आ गई है इतनी? बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। तो आप नंबर्स एकेडमी ज्वाइन करें। देखो, फीस है, लगनी है, सिंपल सी बात है, लेकिन फीस ऐसी जगह लगे जहां पर आदमी पे भरोसा हो, पर्सनल आदमी के नंबर हो,
पर्सनली हम उससे कॉन्टैक्ट से जुड़ सकें, रोजाना बात कर सकें, 3-4 दिन में बात कर सकें, हमने इतना पढ़ लिया सर, इतना नहीं पढ़ा सर, ये हमारा चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, वो हमसे डिस्कस हो सके, हम आपस में बातचीत कर सकें, 2 वे कम्युनिकेशन हो, शेयर कर सकें आप मुझसे कि सर ये चीज़ें चल रही है, सर ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ, तो तब जाके काम होगा। ठीक है, सिलेक्शन होगा आपका श्योर। आप एक बार ज्वाइन करें, ज्वाइन करके पढ़ाई चालू करें। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, हवा में नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या तरीका रहेगा, कौन सा चीज पहले पढ़नी है, किस चीज पर ज्यादा जोर देना है, किस पर कम देना है, किसको स्किप करना है, किसको नहीं करना है, हर चीज पर हम बात करेंगे उस कोर्स में। ठीक है बात, चलो मिलते हैं हम सेकंड ग्रेड कोर्स में, फर्स्ट ग्रेड कोर्स में, कॉम्बो बैच में, जल्दी ही मिलेंगे, जल्दी ही बैच शुरू हो रहा है, आप ज्वाइन कर लें, स्टार्ट करें तैयारी, और मैं आपके साथ हूँ, भरोसा रखें, इस बार हमारा सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए, और बाकी कोई भी चीज़ आपको दिक्कत हो, हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ हो, संपर्क करना हो, बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।